बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी एवं धर्म प्रेमी साथियों, बड़ी खुशी की बात है। सरकार साहब के 100 वर्ष होने के बाद राजी महाराज ने दिल में ये प्रेरणा दी कि ये साल पूरा जो है हम जागनी के काम में लगाएं। जिस तरह से श्री जी साहब ने जागनी का काम किया, हादी के कदमों पर कदम आज हमें भी रखना है। 1722 से श्री जी साहब ने दीप बंदर से जागनी का काम शुरू किया था। अब वहाँ तो महामंगलपुरी धाम सूरत से हुआ था। 3700 सुंदर साहब ने तारतम लिया था सूरत के अंदर, और उन्होंने एक ही बात कही, श्री जी साहब ने, आज से जागनी का काम शुरू करना है। जो जो मेरे साथ चलने को तैयार हैं और वो ये सोच लें, हो सकता है भूख का सामना करना पड़े, पैदल चलना पड़े, कांटों में चलना पड़े, जिसने चलना है वो चले साथ। तो 3700 में 500 सुंदर साथ उनके साथ चलने को तैयार हुए और पूरा जोर शोर से जागनी का काम दीप बंदर से शुरू हुआ। 2 साल श्री जी साहब दीप बंदर रहे और उनमें 32 सुंदर साथ परम धाम की आत्माएं थीं। जागनी का काम आसान नहीं है और 2 साल बाद परीक्षा ली गई, क्योंकि जितने दूसरे धर्म वाले थे, हिंदू धर्म के आचार्य महाराज थे, उन्होंने शिकायत पहुंचा दी तो सुंदर साथ डर गए और सारे छोड़ के भाग गए। तो यहाँ पर हमें ये बीतक की बातें आज फिर क्यों दोहराई जा रही हैं, ताकि हमें पता लगे कि ये इस समय छठा दिन हमारा परीक्षा का है। राजी महाराज ने हमें 2 चीज़ें दी हैं, मोमनों के 2 पर कहे हैं, इश्क और ईमान। अगर आज हमारा ईमान गिर जाता है तो समझिए हमारा सूत नहीं कटा, हमारा 0 नंबर है। हम विचार करें, आज ये जो लिखा है, मैं कौन कहाँ थे आइए, और वो एक मालिक कौन है। 84 लाख योनियों के बाद सिर्फ एक बार हमें मानव तन मिलता है, और श्रीमद् भागवत कहती है 1 लाख बिच्छू इकट्ठे डंक मारे, इतना दर्द सहने के बाद हमें जन्म मिलता है। 84 लाख बार इतना दर्द सहने के बाद ये मानव तन मिला है। और गुरु नानक जी ने कहा 184 योनि बधाए और नानक मानक दे अखंड फल पाइए। और प्रणा जी ने भी वाणी में कहा मानक दे अखंड फल पाइए, सो क्यों पाए कि वृथा गवाइए। ये तो मांझ नींद, अब हम नींद में इसको गवाए जा रहे हैं। इतनी वाणी चर्चा सुनने के बाद भी आज हमारे अंदर वो इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम जगह जगह चल के सरकार साहब की तरह पूरी तरह से हिम्मत, क्योंकि यकीन पक्का हो तो आज हम जागने के लिए सुंदर साथ जी आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि बीतक की शुरुआत भी होती है ना, तो 4 युग कहे गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग के 17 राजा, त्रेता के 29 राजा, द्वापर के 19 राजा, और 20वें राजा जब औरंगजेब होगा उस समय विद्या बिनन बुद्ध निष्कलंक अवतार आएंगे। और हर एक ग्रंथों की गवाहियां दी गई हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया देवापी और मरु राज के राजा होंगे और उनके ऊपर परम धाम की आत्माएं बैठेंगी और वो ये लीला करेंगी, क्योंकि उन्होंने अपने आदि नारायण जो उनके परमात्मा थे उनसे ये वरदान मांगा हुआ था कि जब वो पार ब्रह्म कलयुग में आए तो हमारे तनों पे बैठ के लीला करें। तो सतगुरु देवचंद जी देखिए 11 साल का बच्चा है,
आज हमारी इतनी उम्र हो गई, हम नहीं सोचते मैं कौन हूँ। और फिर तारतम्य लेने के बाद हम जो है फिर रामनवमी और सारे व्रत रखने शुरू करते हैं और उन्हीं के भजन बोलना शुरू कर देते हैं। कहाँ गया हमारा यकीन? आज गांव वाले और ये सारे बड़े ध्यान से सुने, कहाँ गया यकीन? यकीन न छूटे सुहागनी, पड़े अनेक विघन। पतिव्रता साधन कहते किसको हैं? पतिव्रता पड़े सेविये, ना था ये वैश्याचरण। एक पतिव्रता स्त्री कि अपने पति को छोड़ के दूसरे का जूठन लेगी या उसके गुणगान करेगी? हम कहाँ पर खड़े हैं? हमारा पतिव्रता साधन है। गीता स्पष्ट कह रही है, भक्त्या अनन्या। जब अर्जुन ने लड़ाई नहीं करते थे, अर्जुन हम उस बात को याद करें तो 16 कला संपूर्ण विष्णु भगवान ने क्या कहा कि भी ये इन सब गुरुओं को मार दे। उन्होंने लड़ाई करनी स्वीकार नहीं करी थी, तब उन्होंने बताया कि ये सिर्फ जन्म मरण का चक्कर है और अपना विराट स्वरूप दिखाया कि ये जन्म मरण के चक्कर से ये तेरे गुरु बने हुए हैं। तो आज हम क्या ये सारी बातें हमें क्यों समझाई जा रही हैं? जो नए साथी हैं वो समझे इस बात को। गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक पार ब्रह्म कौन है? न अक्षर न अक्षर द्वामय पुरुषे लोके क्षर अक्षर एवचा उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदारता। जब भक्त्या अनन्या से ही उत्तम पुरुष मिलेंगे, उसके बाद फिर तारतम्य लेके और फिर हम दूसरे की साधना करते हैं। तो गुरु नानक जी ने स्पष्ट कहा, सुहागन होके करे पखंड, ना ओ सुहागन ते ना ओ रंड। हम विचार करें हम कहाँ पर खड़े हैं। श्री जी ने जागनी कैसे की? हरिद्वार के अंदर गए, 500 सुंदर साथ उनके साथ थे और सनातन धर्म सभा की 4 संप्रदाय के लोग थे। खासकर रतनपुरी गांव वाले समझे इस बात को। सनातन धर्म सभा की 4 संप्रदाय के लोग थे। रामानुज, निमानुज, विष्णु श्याम, माधवचार्य के बड़े बड़े आचार्य। 10 नाम संन्यास मत वाले थे। 4 वेदों के 6 शास्त्रों के आचार्य थे। सबके बीच में उन्होंने क्या कहा कि मेरे जीव को जो अखंड मुक्ति दे देगा मैं उसको अपना गुरु धारण करता हूं। मेरे को सिद्ध करो कि मेरे जीव को मुक्ति कैसे मिलेगी। कोई सब ने वर्णन कहाँ तक किया? इसी 14 लोक का। और आज हम इन 14 लोक के अंदर देवी देवताओं के जयकारे और पूजन पे लगे हुए। तारतम्य लेने के बाद हम कैसे पतिव्रता नारी हैं? उन्होंने 14 लोक के अंदर का ही तो वर्णन किया। श्री जी ने कहा श्रीमद् भागवत खोलो, 12वां स्कंद 4था अध्याय। 4 तरह की परले हैं, नित्य परले, नियमित परले, प्राकृतिक परले और महापरले। जब महापरले होगी 14 लोक, 5 तत्व, 3 गुण का लय हो जाएगा। लक्ष्मी जी ने कितने साल तपस्या की? कितने साल तपस्या की? 7 कल्पांत। और 7 कल्पांत करी तपस्या, लेकिन विष्णु भगवान इस ब्रह्मांड के मालिक ये नहीं बता पाए मैं किसका ध्यान करता हूं। और ये राम भगवान कौन है? विष्णु भगवान के ही तो अवतार हैं। क्या वैकुंठ में इस समय राम भगवान है? हम जिनके गुणगान कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि किसी के लिए तो शिविर लगा ना गांव के अंदर, क्योंकि भूली हुई आत्माओं को याद दिलाया जा रहा है कि तुम कहलाते परम धाम के हो। पतिव्रता रास्ता छोड़ के किसको अपनाने जा रहे हो? कहां पर हम खड़े हैं? और फिर हमारी भक्ति क्या है? कोई भी श्री जी के सवालों का जवाब नहीं दे सका। सब ने किसका वर्णन किया? इसी ब्रह्मांड 14 लोक से ऊपर का किसी ने ज्ञान नहीं बताया। अब सारे इकट्ठे हो गए। बड़े ध्यान से समझने की बात है। सब आचार्यों ने कहा आप अपना कोई भी श्लोक नहीं बोलेंगे, बीतक उठाइए, हमारे ग्रंथों से सिद्ध करो आप विद्या बेनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार हैं और आपके साथ आत्माएं ब्रह्ममुनि हैं। कितना मुश्किल प्रश्न है, बताइए। हमें कोई आके कहे जी सिद्ध करो, हमारे प्रमाणों से सिद्ध करो, हम कैसे दूसरों को बताएं? ये आज की शुरुआत गांव से हो रही है।
अगर हम अपने घरों में हैं, अड़ोसी पड़ोसियों के जाएं हम जागने करने के लिए, और वो कहें जी आप हमारे ग्रंथों से सिद्ध करो कि आप ब्रह्म मुनि कैसे हो, तो हमारे पास कोई जवाब है? हम नहीं समझा सकते, क्योंकि हमने सरकार साहब के समय हम यही सोचते थे इन्हीं के साथ महाप्रलय हो जाएगी। तो आज सरकार साहब की ही ये बातें हैं जो हमने लेकर के सबको समझाना है। तो हरिवंश श्री जी ने क्या कहा, ठीक है मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं बोलूँगा, हरिवंश पुराण ले आओ। हरिवंश पुराण लाया गया, चौथा अध्याय निकालो, चौथा अध्याय चौथा श्लोक, अभावी नो भविष्यंति मुनियो ब्रह्म रूपना उत्पन्नाय कलयुगे प्रधान पुरुषे आश्रय। ये कौन कह रहा है? व्यास जी राजा जन्मेजय को बता रहे हैं। कौन बता रहा है? व्यास जी राजा जन्मेजय को कह रहे हैं एक अनहोनी घटना होगी कि वो ब्रह्म मुनि कलयुग में प्रकट होंगे, और उनकी सबसे बड़ी पहचान क्या होगी? लाइए बीतक साहब, उसमें स्पष्ट लिखा है। हाँ जी, अरे बात मत करो। बीतक साहब में स्पष्ट क्या लिखा है? जो ब्रह्म मुनि होंगे देवी देव न ध्यान। बीतक साहब में स्पष्ट लिखा है जो परम धाम के ब्रह्म मुनि, जिनके असली तन परम धाम मूल मिलावे में है, वो तारतम लेने के बाद किसी भी देवी देवता का पूजन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ग्रंथ कह क्या रहे हैं? एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। 33 करोड़ देवी देवता ठीक है, इच्छाएं पूरी करेंगे, लेकिन एक पार ब्रह्म तो नहीं है। अगर एक पार ब्रह्म है तो महाप्रलय में 14 लोग 5 तत्व 3 गुण का लय क्यों हो जाता है? श्रीमद् भागवत देखिए ना, 12वां स्कंद निकाल लें सुंदर साथ जो नए हैं। गवाहियों के बिना हमारा ईमान पक्का नहीं हो सकता। या कुरान या पुराण, एक कागज दो परवान, या के मगज मायने हम पास, अंदर आए के खोले श्री प्राणनाथ। और हम श्री प्राणनाथ के अगर ब्रह्म मुनि हैं तो हमारा ईमान एकदम राज्य के अलावा किसी भी देवी देवता, इज्जत करनी है प्रणाम करो, गुणगान सिर्फ राज्य का, सजदा बजाना है सिर्फ एक का। पतिव्रता स्त्री अपने पति के अलावा किसी का ध्यान नहीं करती, इसका प्रमाण लीजिए। सीता माता को राम भगवान के सामने लाया गया, कहा सीते तू ये सिद्ध कर लव और कुश मेरे बेटे कैसे हैं, मैं तेरे को अपना लूंगा। सीता ने कहा मैंने सपने में भी पर पुरुष का ध्यान नहीं किया, सपने में भी। अगर मेरी ये बात सत्य है तो धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। धरती फटी। सीता माता कहाँ की है? परम धाम की है, अक्षरधाम की है, या बैकुंठ की है? लक्ष्मी जी। और हम कहाँ के हैं? हमारा यकीन राज्य के अलावा हमें अपने दिल में किसी और को स्थान देना है तो हम वैश्य ना रहे हैं या पतिव्रता हैं, या हमने सोचना है। हर एक नहीं। हमारा धर्म क्या है? पतिव्रता पणे सेविये, निजानंद संप्रदाय कहती है। अब जब उन्होंने ये बताया, श्री जी ने हरिवंश पुराण में ये बताया और स्पष्ट खोल के उनको बताया कि जो ब्रह्म मुनि होंगे वो एक पार ब्रह्म के अलावा देवी देव ना ध्यान, किसी का ध्यान नहीं करेंगे, वो ब्रह्म मुनि होंगे। सारे हैरान हो गए। जितने भी सनातन धर्म सभा की 4 संप्रदाय वाले थे, रामानुज, नेमानुज, विष्णु श्याम और माधवचार, 10 नाम संन्यास मत वाले, सब इकट्ठे हो गए थे। सब ने कहा भाई ये तो काबू नहीं आ रहे और बाहर निकलेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। सब ने मिलके 23 प्रश्न पूछे, उनमें जो मुख्य बातें थी वो समझिए। उन्होंने कहा आपके सतगुरु कौन है? अगर वो कहते शरीर को कहते सतगुरु, तो सबने तो अपने सतगुरु शरीरों को ही बना रखा है। इसलिए उन्होंने, श्री जी ने क्या कहा, हमारी पद्धति के अनुसार चलिए।
हम पंच भौतिक के किसी भी सतगुरु को नहीं मानते, ये खाली प्रेरणा स्तोत्र है। श्री जी का जवाब था सतगुरु ब्रह्मानंद है। ये हमारा आपके सवाल का पहला जवाब है। हम सतगुरु किसको मानते हैं? श्यामा महारानी। सतगुरु ब्रह्मानंद है और सूत्र है अक्षर रूप। वो और जितने हिंदू लोग आज सूत्र किसको मानते हैं? जनेऊ पहन लेते हैं, धागों को मान लेते हैं। तो इसलिए हमारे सतगुरु कौन है? श्यामा महारानी। और सूत्र अक्षर ब्रह्म है, क्योंकि हमारी शुरुआत कहाँ से हुई है? अक्षर ब्रह्म से हुई है। और पतिव्रता हमारा साधन है और युगल किशोर का जाप है। और युगल किशोर ब्रह्मा युगल स्वरूपम विचलम जो श्लोक आता है वो पूरे भीतर के अंदर लिखे हैं कि हमारा जाप सिर्फ युगल स्वरूप का है। और वो भी कौन से युगल स्वरूप? जो परम धाम में निष्दिन गरइये प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण। तो ये हमारी पद्धति श्री जी साहब ने उनके सामने रखी, सुंदर साथ जी, और सारी गवाहियां दी हर एक ग्रंथ की। श्रीमद् भागवत की गवाही दी और शंकर भगवान की दी कि आप लोग सारे आज अमरनाथ गुफा में जाते हो। तो अमरनाथ में शंकर भगवान जब से ये सृष्टि बनती है, करोड़ों भगत हैं शंकर भगवान के। और जब हम जाते हैं तो शंकर भगवान के सारे लिंग की आज भी पूजा करते हो। उमा जी ने एक बार शंकर भगवान को कहा जब से ये सृष्टि बनती है तब से आप जो है ध्यान में बैठ जाते हो, और जब तक महाप्रलय नहीं होती तो आप यहीं रहते हो, लेकिन मेरे को हर युग में जन्म लेना पड़ता है। मेरे को भी बताओ आप ध्यान किसका करते हो ताकि मैं भी उसका ध्यान करूं और मेरा भी जन्म मरण का चक्कर ये हट जाए, क्योंकि आप तो अपने मूल स्थान में चले जाते हो और मेरे को हर युग में जन्म लेना पड़ता है। तो वो उनको अमरनाथ की गुफा में ले गए उमा जी को, और जाकर कहा उमा तू सुन तो नहीं पाएगी? उसने कहा आप आशीर्वाद दो तो मैं सुन लूंगी। वो सामने बैठ गई। उनका अच्छा मैं ध्यान लगा रहा हूँ ऊपर का। अब ये बातें समझ सुनने की हैं, कई बार सुनी होंगी, लेकिन खास बात है जैसे सरकार साहब ने समझाया हुआ वैसे आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा उमा हुंकारा भरती रहना, मैं जो जो कहूँ। ये सारा ब्रह्मांड 5 तत्व 3 गुण और 14 लोक से बना है। 5 तत्व जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश है, और 3 गुण रजोगुण तमोगुण और सतोगुण है। 14 लोक हैं। 7 लोक नीचे हैं, अतुल वितुल सुतुल तलातल महातल रसातल पाताल, और ये 8वां लोक है, इसको मृत्यु लोक और भूलोक भी कहते हैं। और 6 लोक इससे ऊपर हैं, भंवर लोक स्वर्गलोक जनलोक तपलोक वैकुंठ अष्टावरण और गायत्री आदि नारायण। और यहाँ तक तो उमा जी हुंकारा भरती रही। उसके बाद जैसे योग माया का नाम लिया उमा जी को नींद आ गई, और वहाँ एक जबकि उसमें से तोता था, सूत का वो अंडा था, उसमें तोता निकल आया और वो सुखदेव मुनि थे। और सुखदेव मुनि कौन है? अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं में है। वाणी पढ़े तो हमें पता लग जाएगा। सुखदेव मुनि अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं में तोते के रूप में उन्होंने ये सुनी अमर कथा। और शंकर भगवान ने आगे जब परम धाम का वर्णन किया कि वो पार ब्रह्म, उनको इल्हाम हुआ कि पार ब्रह्म कलयुग में आएंगे। तो जब उन्होंने आंख खोली तो हुंकारा तो तोता देता रहा, उमा जी तो सो गई। और जब उन्होंने कहा कि भी उमा बधाई हो, वो पार ब्रह्म कलयुग में आएंगे, तो देखा तो उमा सो रही है। तो फिर कि भी ये ज्ञान किसने सुना, अमर कथा किसने सुनी? तो देखा तोता, तो त्रिशूल लेके उसके पीछे भागे। व्यास जी की पत्नी ने मुख खोला तो सुखदेव मुनि ने अपना शरीर तोते वाला छोड़ा और सूक्ष्म रूप में उसके अंदर जाके समा गए। 12 साल तक शंकर भगवान त्रिशूल लेके व्यास जी के घर पे बैठे रहे। श्रीमद् भागवत और
महेश्वर तंत्र में पढ़ लीजिए। और फिर 12 साल बाद विष्णु भगवान आए, उन्होंने कहा आज हम श्राप देते हैं कि आज ये जो अमर कथा है इसका वर्णन आके ब्रह्म मुनि करेंगे। सुंदर साथ जी हम विचारें। और फिर उमा ने दोबारा चरण पकड़े शंकर भगवान के, तो उन्होंने एक ही बात कही, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ, मैं अब कथा दोबारा नहीं सुना सकता, मैं नहीं सुना रहा था। तो उनको लेके गए पन्ना में, जहाँ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, जहाँ पे हम महारानी जी के मंदिर जाते हैं ना, घूमट जी से निकल के तो बाएं हाथ पे झंडा लगा हुआ है, वो श्री जी ने आके लगाया, वहाँ परिक्रमा दी शंकर भगवान ने। तो उनका आप तो बाबा ही रह गए, कोई झाड़ियाँ हैं, आप परिक्रमा किसकी कर रहे हो? का पद्मावर्ती केन सरते मध्य पुरुषे विराजता इंद्रावती नाम से देवी भविष्यंती कलयुगे। कलयुग में इंद्रा नाम की सखी आके यहाँ झंडा लगाएगी। सुंदर साथ जी ये पढ़ लीजिए, हरिवंश पुराण के अंदर, महेश्वर तंत्र के अंदर अनेकों गवाहियां हैं। और भक्त्या अनन्या, क्या मतलब है भक्ति अनन्या? गीता कह रही है कि जो ब्रह्म आएंगे, ब्रह्म मुनि आएंगे, उनकी भक्ति 9 तरह की भक्ति से अलग होगी। हम संध्या आरती में क्या बोलते हैं? नवधा से न्यारा कयो 14 भवन में नाए, सो प्रेम का से पाइए जो बसत गोपियन माए। सुख व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में लिख दिया। क्या दुनिया वाले श्रीमद् भागवत नहीं पढ़ रहे? सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम ना त्रैगुण पास, प्रेम बसत ब्रह्म सृष्ट में, जो खेले स्वरूप ब्रिज रास। हम वो ब्रह्म सृष्टि हैं जो ब्रिज रास में श्री राजी, जो श्री कृष्ण बन के आए। श्री कृष्ण तो तन का नाम था, उनके अंदर कौन है? तम कौन, तम माहे कौन? उनके अंदर जो बैठे थे, हमने उनकी पहचान सुंदर साथ जी करनी है। वो है एक पार ब्रह्म। और सदगुरु देवचंद जी हमारे निजानंद स्वामी जो हुए हैं, 11 साल की उम्र क्या होती है? 2 बजे रात को बच्चा उठ रहा है। और आज हम अभी तक इतने बुढ़े होने को सारे आ गए, सब 50 साल से ऊपर हो गए, हम भी आज तक ना उठे होंगे 2 बजे 3 बजे, चितमन हमसे नहीं होती। हम ये जरा धन धन सखी मेरे सोइरे दिन प्रकरण पढ़ना। श्री जी ने तो वाणी में कह दिया, धन धन सखी मेरे सोइरे दिन, जिन दिन पिया जी सो वर मिलन। हम पिया जी से मिलने के लिए क्या तपस्या कर रहे हैं बताइए? हम कितना को सुबह उठ के 3 घंटे या जितना भी है, कितना हम अपने उनको मिलने के लिए कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हम जाना, हम ब्रह्म मुनि कहलाते हैं, हम खड़े कहाँ हैं? अगर हमने जागने का काम वाकई लिया ना सिर पर, तो रहनी बहुत जरूरी कही गई है। कहनी करनी गई रात में, अब आया रहने का दिन। जब तक हम रहने में खुद नहीं आएंगे तो हम दूसरों को भी नहीं कहना। आज भी चर्चा इसी प्रकरण पे चल रही थी, रे रू करे ना कछु अपनी, के तू उर्जू मत में। इसका अर्थ क्या है? रे रू करे ना कछु अपनी, तू खुद तो जागी नहीं, रे रू करे ना कछु अपनी, के तू उर्जू। दूसरों को सिखापन देने में हम लगे, चाहे मैं हूं, दूसरों को जाग जाओ जाग जाओ। चौकीदार होता है ना, वो क्या करता है? डंडा लेके खड़काएगा, जागते रहो, और उसके बाद आके खुद चद्दर डाल के सो जाता है। हम वो है, दूसरों को कहेंगे जाग जाओ और खुद सोए हुए। रेरू करे ना कछु अपनी। इसलिए सुंदर साथ जी आत्म जागृति बहुत जरूरी है। और आत्म जागृति तब है जब हम अपने असली तन को देख लें और राज्य के सन्मुख हो जाए। चौपैया वाणी कह रही है स्पष्ट, जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म लेके विलसिए संग खसम। आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख बढ़त बढ़त प्रेम आवई पर आत्म सन्मुख। हम क्या पर आत्म के सन्मुख हुए? अपने असली तन हमने नहीं देखा, और राज्य के सन्मुख अभी तक हम नहीं हुए। और शोर कह रहे हैं उलझ किस में हुए? सुंदर सा जागो जागो जागो, रेरू अपने लिए कर।
आत्म जागृति तभी है जब हम अपने पर आत्म को देखें और पर आत्म को लेके राज्य से सुख लें। उठते बैठते चलते सुपन सोवत जागृत, खाते पीते खेलते सुख लीजिए सब विदित। ये बल जब तुमने किया, ये बल करना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा कोई ये कहे लो जी चर्चा सुना, नहीं, वाणी कह रही है ये बल जब तुमने किया, अलबत बल सुखदान, अरस परस जब यों हुआ, तब सुख दे, तब मिलेगा, तब सुख देवे श्यामा श्याम, तब राजी महाराज सुंदर साथ जी सुख देंगे, तब हमारी आत्म जागृति है। ये वाणी की चौपाइयां हैं। इसलिए आज हमें ये विचार करना है मैं कौन हूं। बड़े ध्यान से अंतिम बार सुन लीजिए, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं जीव नहीं हूं जो शरीर को चला रहा है। मैं कौन हूं? ये गीता का उपदेश है, मैं आत्मा हूं। इसका अगर किसी ने प्रमाण लेना है, बड़े ध्यान से प्रमाण लेना, मुंडक उपनिषद है एक ग्रंथ। कौन सा है? मुंडक उपनिषद, नोट कर लीजिए। उसमें दो पक्षी, एक ऊपर बैठा है और एक नीचे है। ऊपर वाला पक्षी खामोश है, वो दृष्टा बन के सबको देख रहा है, और नीचे वाला पक्षी योनियों में भी घूमता है। वो कौन है? जीव। और ऊपर वाली कौन है? आत्म, जो खामोश होकर इस खेल को परम धाम से देख रही है दृष्टा बन के। मैं आत्म हूं, मैं जीव नहीं हूं जो शरीर को चला रहा है, ना मैं ये शरीर हूं, मैं आत्म हूं। इसलिए आत्म का सबसे पहला कर्तव्य है आत्म जागृति। आज हमारे जितने भी ब्रह्म मुनि हैं यहाँ बैठे सुन रहे हैं, अगर वो राम को ही जानना चाहते हैं तो कबीर दास जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम कण कण में लेटा, एक राम का जगत पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। ये जो आज जो राम भूमि में जगह हुई है, किसकी हुई है? एक राम जो दशरथ का बेटा, और कण कण में कौन है? विष्णु भगवान की झांकी है। मैं मई जीवंशो जीव भूते जीव लोके सनातना, हर एक के अंदर किसका अंश है? विष्णु भगवान। यही कण कण में लेटा है। एक राम का जगत पसारा, इसको जो ब्रह्म कुमारी है ना, वो एक बिंदु मानती है। और एक बिंदु किसको मानती है? जो अक्षर ब्रह्म का ये पसारा है वहीं तक बिंदु मानती है। इससे ऊपर उनको ये भी नहीं पता कि ये बिंदु जहाँ तक जा रहा है आगे तक ये अक्षर ब्रह्म का है। एक राम का जगत पसारा, और चौथे ब्रह्म का तो किसी ने आज तक वर्णन ही नहीं किया। और एक राम है सबसे न्यारा। जिससे भी पूछो कहते हैं लिखा तो है, लेकिन इसका वर्णन ये है ब्रह्म ज्ञान। जहां भी जाओ सब कहेंगे हम आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान है क्या? क्षर अक्षर नानक एको सुमरिए, जन्म मरण दुख जाए। हर एक जगह लिखा है। नानक सुखमनी की किताब उठा लो, ब्रह्म मुनि दा हमें दासा वेखन आया खेल तमाशा, जो मुझको ईश्वर उचरे वो सीधा नरक को जाए। सुखमनी जी की किताब में लिखा हुआ है। फिर भी जैसे चींटी हार ऊंट कतार, सरकार साहब कहते ये दुनिया का मोह है, तुम इनके साथ मत जाओ, सदगुरु बन के खुद मत बैठे सदगुरु होए के आस करें शिष्य के लिए। हम सदगुरु बन जाते हैं और अपने नए नए भेष बना लेते हैं। बैठे सदगुरु होए के आस करें शिष्य के लिए, मेरे शिष्य ज़्यादा से ज़्यादा बन जाए। वो डूबे आप शिष्य सही, जाए पड़े खूब अंधेरी। ऐसे जो पखंडी सदगुरु कहाँ जाएंगे? गुरु और नानक, गुरु और चेला दोनों ठेलम ठेला और दोनों नरक में जा रहे हैं। तो हमें उस रास्ते पे नहीं, हमारा रास्ता अलग है। जहाँ दुनिया का ज्ञान खत्म होता है वहाँ हमारे ब्रह्म सृष्टियों की ABC शुरू है। हम रोज वाणी में पढ़ते हैं तारतम्य, वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार
हमारा ज्ञान ही अलग है। इसलिए हमें किसी की बातों में नहीं आना, अपना ईमान पक्का रखना है, तभी हमें इश्क मिलेगा। अगर एक पर भी ढीला है तो हमारी आत्म कभी भी, हमारी सुरता कभी भी मूल मिलावे तक नहीं जाएगी। बार बार राज्य एक ही बात कह रहे हैं, ए मूल मिलावा अपने का क्या मतलब है? एक मकान खरीदने जाओ, पति पत्नी और बच्चे जाएं, जब खरीदने के बाद तीनों कहेंगे ये मेरा, ये मेरा, क्या कहेंगे? आज से अपना हो गया। तो ये मूल मिलावा अपना। इसलिए हमें पूरा जो 10वीं आकाशी है, सुंदर साथ जी हर एक को पता होना चाहिए 10वीं आकाशी में क्या क्या लीलाएं हैं, तब तो अपना है। नहीं तो राजी को चिट्ठी लिख के भेज दो, ए मूल मिलावा आपका। क्योंकि जब हमारा संबंध नहीं है तो लिख दो चिट्ठी में, जब हम हैं वहां के तो क्यों नहीं हमारा चर्चने में ध्यान। रास ग्रंथ पढ़ो, 3 बार ये चौपाई आई है, 25 पक्षे। अपना जाके वाणी पढ़ लो, गलत हो मेरे को फोन करना, मैं चौपाइयाँ बता दूँ कहाँ लिखी है। तो हमें इसलिए, चाहे हमारे यहाँ तन है, श्री जी सायब के होते हुए सुबह भी बताया गया था 5000 में 3000 जीव सृष्टि, 1500 ईश्वरी और सिर्फ 500 जूल जुलाट बड़े क़यामत नामे में पढ़ लो, सिर्फ 500 ब्रह्म सृष्टि थी सुंदर साथ जी। तो हमारा उन्हीं में नंबर है हमारा ध्यान। इसलिए माया की इधर उधर की रिस्पेक्ट करना फर्ज है हमारा, ठीक है, लेकिन हमारी पूजा एक देवी देवना ध्यान। बीतक साहब की चौपाई, और ज़्यादा शक है हरिवंश पुराण पढ़ लो, 4वां अध्याय पढ़ लो। व्यास जी राजा जन्मेजय को कह रहे हैं अनहोनी घटना सिर्फ कलयुग में घटेगी। रामायण कह रही है जब सीता माता जी का हरण हुआ, राम भगवान विलाप करने लगे तो लक्ष्मण जी कहने लगे अरे आप तो पार ब्रह्म हो, क्योंकि लक्ष्मण जी कौन है? शेषशायी नारायण के अवतार हैं। वो कहने लगे अरे आप तो परमात्मा हैं, आप किसका ध्यान करते हो? एक स्त्री के लिए इतना विलाप। उनको तुम्हें किसने कह दिया मैं पार ब्रह्म हूं? मैं तो पार ब्रह्म का नाम भी नहीं जानता, और हम राम भगवान की पूजा करने पे लग रहे। रामायण में क्या लिखा है? कहाँ लग कहूँ मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। उन्होंने कहा वो आएंगे कब? कह रहे कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। नाम कौन सा? निज नाम सोई जय रुआ, जाकी सब धुनी राह देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत। वो मुक्ति ब्रह्म सृष्टियों ने करनी है। राजीव आखिरी समय पूछेंगे बोलो इन्होंने तुम्हें सताया था, हम सबको माफ करेंगे। वाणी हम पढ़े इसलिए, ए सतवाणी पढ़ के कहीं नहीं लिखा हुआ, ए सतवाणी मत के। जैसे अब बादाम ले लो और उसको घुमाते रहो मुंह में, स्वाद नहीं आएगा, उसको चबाना पड़ेगा स्वाद लेना है तो। इसी तरह से जब तक हम वाणी मंथन नहीं करेंगे, हम कितना भी पाठ कर लें नहीं समझ आएगा। कोट करो बंदगी, बाहर हो निर्मल, तोलो पीऊ ना पाइए, जोलो ना साधे दिल। मन को तो स्थिर करना ही पड़ेगा अगर राज्य को पाना है। इतना ही स्वीकार कीजिए, समय भी हो गया होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्राणाधर सुंदर साहब जी, वो उपस्थित साथियों, परम आदरणीय श्री विजय जी ने